नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मोड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर या फिर मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। पेशेंट केयर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मोड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर और पेशेंट असाइनमेंट मीन्स एक पर्टिकुलर नर्सिंग ऑफिसर एक पेशेंट को संभाल रहा है या पूरी टीम नर्सिंग ऑफिसर्स की पेशेंट को संभाल रही है। इस तरह से पेशेंट असाइनमेंट के अलग अलग मेथड होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इनको हम एनलिस्ट कर लेते हैं। पहली है केस मेथड और टोटल पेशेंट केयर। सेकंड है फंक्शनल नर्सिंग। थर्ड वन है टीम नर्सिंग। फोर्थ है मॉड्यूलर और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग। फिफ्थ है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर एंड सिक्स है प्राइमरी नर्सिंग एंड सेवन्थ है केस मैनेजमेंट और मैनेज्ड केयर। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह से यूज़ होती हैं। तो पहला जो मेथड है वो है केस मेथड। केस मेथड में क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी है। यानी कि पहले जो सबसे पहले नर्सिंग केयर डिलीवरी थी वो थी केस मेथड। इन दिस मेथड नर्सेज अज्यूम टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग ऑल द नीड ऑफ असाइन्ड पेशेंट्स ड्यूरिंग देयर टाइम ऑन ड्यूटी। जब नर्सिंग पर्सनल या नर्सिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर होता है तो वो जो पेशेंट असाइन किए गए हैं उसको उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होती है, वो उसको संभालते हैं। नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड कंप्लीट केयर। उनकी जिम्मेदारी होती है पेशेंट की कंप्लीट केयर, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ट्रीटमेंट भी, मेडिकेशंस भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल होता है। और इसको हम ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट ड्यूटी नर्सिंग। इसको और क्या कह सकते हैं, प्राइवेट ड्यूटी नर्सिंग भी इसको बोलते हैं। ये यूज़ कहाँ पर होती है, यूज्ड इन क्रिटिकल एरियाज़, लेबर रूम एंड डिलीवरी। क्रिटिकल एरियाज़ में, लेबर और डिलीवरी वाले एरिया में ये मेनली यूज़ होती है। कौन सी मेथड, केस मेथड। तो इसमें हमने पढ़ा कि इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो पेशेंट की, जो भी उनको असाइन किए गए हैं पेशेंट, उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी केयर की जिम्मेदारी उस पर्सन पर होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके क्या मेरिट हैं, क्या लाभ हैं इस मेथड के। तो पहला है द नर्स अटेंड टू टोटल नीड ऑफ द क्लाइंट। पूरी उसकी नीड जो होती है क्लाइंट की उसको अटेंड करती है नर्स। गुड क्लाइंट नर्स इंटरेक्शन एंड रैपिड डेवलप। और इससे क्या होता है, जो नर्स है और क्लाइंट है उनके बीच में इंटरेक्शन और रैपिड डेवलप हो जाता है अच्छा। क्लाइंट में फील मोर सिक्योर। और क्लाइंट को कैसा फील होता है, सिक्योर फील होता है। नेक्स्ट है वर्कलोड कैन बी इक्वली डिवाइडेड बाय द स्टाफ। और जो वर्कलोड है वो स्टाफ के द्वारा इक्वली डिवाइड कर लिया जाता है। नर्सेज अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर फंक्शन इज़ बिल्ट इन। जो भी फंक्शन है उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और इसमें हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है, पूरा अधिकार रहता है नर्सिंग ऑफिसर्स के पास। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट। क्या क्या इसकी हानियाँ हैं। पहला है नो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता ये। सेकेंड है नर्स में फील ओवर वर्क इफ मोस्ट ऑफ हर असाइंड पेशेंट आर सिक। ओवर वर्क फील होती है यदि ज़्यादा पेशेंट क्या है, सिक हैं तो। थर्ड है द ग्रेटर डिसएडवांटेज व्हेन द नर्स इज इनएडिक्वेटली ट्रेंड और प्रिपेयर्ड। सबसे बड़ी हानि क्या होती है, सबसे बड़ी हानि होती है कि यदि इनएडिक्वेटली ट्रेंड है नर्सिंग पर्सन तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब जो केस मेथड है उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पेशेंट केयर द RN प्लान्स ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म ऑल केयर। पेशेंट केयर में क्या होता है, जो RN है, रजिस्टर्ड नर्स है, वो प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है सारी केयर को। तो ये जो नर्सिंग पर्सनल है, ये रजिस्टर्ड नर्स जो है 8 आवर शिफ्ट, 8 आवर शिफ्ट और 8 आवर शिफ्ट, तो इस तरह से पूरे 24 आवर ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसको।
नेक्स्ट जो दूसरी पेशेंट असाइनमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शनल नर्सिंग में क्या होता है, दिस सिस्टम एमर्ज्ड इन 1930s इन यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये सिस्टम आया था। कहाँ पे? यूएसए में 1930 में। इन दिस मॉडल द टास्क आर डिवाइडेड विद वन नर्स अज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क। एक नर्सिंग ऑफिसर को एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है कि एक नर्सिंग ऑफिसर है वो सबका टेम्परेचर लेगा, दूसरा नर्सिंग ऑफिसर है वो सबका बीपी लेगा। इस तरह से फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वन नर्स फॉर हाइजीन के लिए एक नर्सिंग ऑफिसर, वन नर्स फॉर ट्रीटमेंट के लिए एक नर्सिंग ऑफिसर। इस तरह से फंक्शन मीन्स कार्य के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो फंक्शनल नर्सिंग को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। चार्ज नर्स, आरएन मेडिकेशन नर्स हो गई, ट्रीटमेंट नर्स हो गई, वाइटल साइन नर्स हो गई और हाइजीन नर्स हो गई। इस तरह से ही फंक्शनल नर्सिंग काम करती है। अब आती है नेक्स्ट इसकी मेरिट में क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं। ईच पर्सन बिकम वेरी इफिशिएंट एट स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि एक ही कार्य को व्यक्ति लगातार कर रहा है तो उसमें वो एफिशिएंट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग है ये अप्रोच। थर्ड है इजी टू ऑर्गेनाइज द वर्क ऑफ द यूनिट एंड स्टाफ, आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टाफ और यूनिट के वर्क को इसमें। द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, फाइनेंशियली भी बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, लेस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द बेस्ट यूटिलाइजेशन कैन बी मेड ऑफ पर्सनस, हर व्यक्ति का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है इसमें। एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस और डिज़ायर का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। अब इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं। पहली है क्लाइंट केयर में बिकम इम्पर्सनल एंड फ्रेगमेंटेड हो जाती है क्लाइंट केयर की। एक व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है, दूसरा कुछ और काम कर रहा है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर में नॉट बी पॉसिबल, कंटिन्यूटी जो होती है केयर की वो इसमें पॉसिबल नहीं होती। स्टाफ में बिकम बोर्ड एंड हैव लिटिल मोटिवेशन, बोर हो जाता है एक काम करके और मोटिवेशन इसमें कम से कम होता है। द स्टाफ मेंबर्स आर अकाउंटेबल फॉर द टास्क, और जो भी काम है उसके लिए वो अकाउंटेबल होता है स्टाफ मेंबर। क्लाइंट में फील इनसिक्योर फील होता है क्योंकि कोई एक व्यक्ति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है इसमें। पेशेंट गेट कन्फ्यूज्ड, सो मैनी नर्सेज अटेंड टू दैम, हेड नर्स, टेम्परेचर नर्स और हाइजीन नर्स। तो वो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, उसको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हो गई इसकी डीमेरिट। नेक्स्ट जो पेशेंट असाइनमेंट की मेथड है वो है टीम नर्सिंग, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मेथड है। इसमें क्या होता है, नर्स मैनेजर जो होती है वो मैनेज करती है किसको, आरएन टीम लीडर, रजिस्टर्ड नर्स टीम लीडर को। और ये क्या क्या होते हैं इसमें, रजिस्टर्ड नर्स, एलपीएन, एनए नर्सिंग अटेंडेंट। इसी तरह से इसमें क्या होता है, असाइन कर दिया जाता है पेशेंट ग्रुप की ये टीम है और आपको इन पेशेंट ग्रुप को पूरी तरह से नर्सिंग केयर देनी है। इसी तरह से असाइन पेशेंट ग्रुप। तो ये एक डायग्राम हो गया इसमें क्या है, पूरी टीम होती है और वो पेशेंट के ग्रुप को संभालती है। ये हुआ था डेवलप्ड इन 1950 में ये मेथड। तो टीम नर्सिंग इज बेस्ड ऑन फिलोसफी इन विच ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल पर्सनल वर्क टुगेदर to identify, plan, implement and evaluate comprehensive client centered care। वो जो टीम है वो ही आइडेंटिफाई करती है, ऑब्जेक्टिव प्लान करती है, इम्प्लीमेंट करती है, एवेल्यूएट करती है पूरी तरह की केयर किसकी, क्लाइंट सेंटर्ड केयर। In team nursing, an RN leads a team composed of the RNs, LPNs और NAs, LBNs और टेक्नीशियंस। इसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों तरह के लोग होते हैं और एक टीम बनाते हैं और वो टीम फिर पेशेंट केयर करती है। अब इसका है एडवांटेज क्या क्या है इसके, एडवांटेज हैं इसके, हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर कैन बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, हाई क्वालिटी की कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है। ईच मेंबर ऑफ द टीम इज़ एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर व्यक्ति को ये
योग्यता होती है कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें, डिसीजन मेकिंग में, क्या क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, उससे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये टीम मेरे लिए काम कर रही है और इस तरह से मेरे लिए काम हो रहा है। वर्कलोड कैन बी बैलेंस्ड, वर्कलोड बैलेंस हो जाता है क्योंकि टीम होती है और शेयर्ड हो जाता है टीम के मेंबर्स में आपस में। डिवीज़न ऑफ लेबर अलाउज मेंबर्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, टीम डिवाइड कर लेती है अपना काम, तो उससे क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स में डेवलप होती हैं। तो ये हो गए एडवांटेज। हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है, हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पेशेंट सेटिस्फेक्शन इसमें ज़्यादा होता है और काम जो होता है वो बैलेंस होता है, शेयर होता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? अब एस्टेब्लिशिंग ए टीम कंसेप्ट टेक टाइम, टीम कंसेप्ट को स्थापित होने में, एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। एफर्ट्स एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्सनल्स, एफर्ट लगते हैं और पर्सनल जो है वो कंटिन्यू उसमें उनको कॉन्स्टेंसी बरतनी पड़ती है। देयर इज़ लेस इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग नर्सिंग फंक्शन, इंडिविजुअली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होती है क्योंकि पूरी तरह से टीम काम करती है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सनल नीडेड, इट इज़ एक्सपेंसिव होती है ये क्योंकि खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पर्सनस की हमें ज़रूरत होती है। तो ये हो गया इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट मेथड जो है वो है मॉड्यूलर नर्सिंग, पेशेंट असाइनमेंट की नेक्स्ट मेथड है मॉड्यूलर नर्सिंग। मॉड्यूलर नर्सिंग में क्या होता है, इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टीम नर्सिंग, जो टीम नर्सिंग है उसका मॉडिफिकेशन है एक तरह से। एंड फोकस ऑन द पेशेंट जियोग्राफिक लोकेशन फॉर स्टाफ असाइनमेंट, जो पेशेंट की जियोग्राफिक लोकेशन है वो कहाँ पर रह रहा है उस पर ये निर्भर करता है। द पेशेंट यूनिट्स इनटू डिवाइडेड इनटू मॉड्यूलर और डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट की यूनिट जो है वो डिवाइड हो जाती है इसमें। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, नर्स मैनेजर जियोग्राफिक पेशेंट यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब हर जियोग्राफिक यूनिट में पेशेंट केयर टीम होती है जिसमें RN, LPN, LVNs होते हैं, नर्सिंग एड्स होते हैं, मेडिसिन सप्लाइज एंड लिनन्स, तो इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो मेनली जो मॉड्यूलर नर्सिंग है उसमें जियोग्राफिकल पेशेंट्स यूनिट होती हैं, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर में क्या होता है, इट इज़ ए मेथड इन विच क्लाइंट केयर एरियाज प्रोवाइडेड वेरियस लेवल ऑफ केयर, तरह तरह की लेवल होते हैं केयर के। द सेंट्रल थीम इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़, सर्विसेज एंड पर्सनल फॉर द बेटर पेशेंट केयर। जो सेंट्रल थीम होती है इस असाइनमेंट मेथड की वो होती है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, पर्सनल है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए बेटर पेशेंट के लिए। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंटेंसिव केयर में, क्रिटिकल केयर में, इंटरमीडिएट केयर में, कन्वल्सेंट एंड सेल्फ केयर में, लॉन्ग टर्म केयर में, होम केयर में और एम्बुलेटरी केयर में ये यूज़ होती है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। इंटेंसिव केयर, इंटरमीडिएट केयर, कन्वल्सेंट एंड सेल्फ केयर, लॉन्ग टर्म केयर, होम केयर एंड एम्बुलेटरी केयर। नेक्स्ट है प्राइमरी केयर नर्सिंग, पेशेंट ऑफ असाइनमेंट। पेशेंट असाइनमेंट की मेथड है प्राइमरी केयर नर्सिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम इन विच वन नर्स इज केयरिंग फॉर ऑल द नीड्स ऑफ ए पेशेंट और मोर विद इन ए 24 आवर फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, यानी 24 घंटे केवल एक जो नर्सिंग ऑफिसर है वो उसको पेशेंट की जो सारी नीड है उनको फुलफिल करता है इसमें। दिस टाइप ऑफ नर्सिंग केयर ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पाइस नर्सिंग और होम केयर नर्सिंग में ये मेनली यूज़ होती है कि 24 घंटे एक ही नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को देखता है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी हाई पेशेंट एंड फैमिली सेटिस्फेक्शन होता है इसमें क्योंकि एक ही नर्सिंग ऑफिसर संभाल रहा होता है। गुड फॉर लॉन्ग टर्म केयर, रिहेबिलिटेशन, जीरियाट्रिक, साइकेट्रिक जो पेशेंट है उनके लिए, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर,
पेशेंट सेंटर्ड केयर दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड होती है ये एक तरह से। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। प्राइमरी नर्स जो पेशेंट है उसकी टोटल पेशेंट केयर होती है 24 आवर ए डे। ये प्राइमरी नर्स क्या करती है, कम्युनिकेट करती है विद सुपरवाइज़र से, कम्युनिकेट करती है और कंसल्ट विद फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स से ये कंसल्ट करती हैं। और इसमें फिर एसोसिएट होते हैं जो कि प्राइमरी नर्स यदि अवेलेबल नहीं है तो एसोसिएट काम करते हैं डेज में, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। तो इस तरह से ये प्राइमरी नर्सिंग केयर जो है पेशेंट असाइनमेंट की वो काम करती है। तो आज हमने मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट या मोड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर के बारे में पढ़ा कि पेशेंट को किस किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसमें हमने केस मेथड, फंक्शनल नर्सिंग, टीम नर्सिंग एंड प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर के बारे में पढ़ा। तो केस मेथड में हमने पढ़ा कि जो टोटल पेशेंट केयर है वो नर्सिंग ऑफिसर्स करते हैं। इसमें फंक्शनल में फंक्शन बांट दिए जाते हैं, जैसे कि एक हाइजीन नर्स, एक टेम्परेचर नर्स, इस तरह से। टीम नर्सिंग में पूरी टीम होती है जो कि नर्सिंग केयर को प्लान करती है कि कैसे किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, पूरी टीम काम करती है इसमें। मॉड्यूलर और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है केयर डिवाइड होती है। प्राइमरी नर्सिंग में 24 आवर जो एक ही नर्सिंग पर्सनल है वो केयर करता है और मेनली होम केयर में ये यूज़ होती है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।